नमस्कार, आर्या वेलनेस करियर अपॉर्चुनिटी में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे इस इंडस्ट्री के रूट ऑफ सक्सेस कहा जाता है। इस टॉपिक को समझना जरूरी इसीलिए है क्योंकि इस इंडस्ट्री से जुड़े लोग, डिस्ट्रीब्यूटर्स और लीडर्स कई बार इस बात को नजरअंदाज करके सफलता की बुलंदियों को छूने का प्रयास करते हैं, लेकिन वे सफल नहीं हो पाते और यही असफलता लीडर्स के अंदर नेगेटिव थॉट्स को पैदा कर देती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं सिस्टम फॉलो अप की। इट इज लाइक अ मैकेनिज्म। आप सभी ने अगर कार चलाने की प्रक्रिया को कभी गौर से देखा हो तो आप जानते होंगे कि एक्सेलरेटर और क्लच अगर दोनों के बीच में सही तालमेल नहीं है तो आपकी गाड़ी पिकअप नहीं लेती है। और बिल्कुल उसी तरह गाड़ी के दूसरे पार्ट्स जैसे कि उसके चारों टायर्स अगर वो ठीक तरह से अलाइंड नहीं है या फिर उनमें से एक भी टायर के अंदर हवा कम है या फिर वो पंक्चर है, तो चाहे फिर वो कोई भी लग्जरी कार क्यों ना हो, वो उस तरह से बिल्कुल नहीं चल पाएगी जैसे कि उसे चलना चाहिए। कई बार लीडर्स अपनी असफलता की वजह अपलाइन या फिर कंपनी को बताकर इस बिजनेस को क्विट कर जाते हैं, लेकिन उनकी इस असफलता की वजह कंपनी और अपलाइन नहीं होते हैं। रीजन है कि सिस्टम की पावर जो कि फॉलो अप है वो लोग इसे ठीक से नहीं करते। अगर आप आर्या वेलनेस करियर अपॉर्चुनिटी में सफलता की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि सिस्टम फॉलो अप में संकोच या कंजूसी बिल्कुल मत कीजिए, बिकॉज डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग इज द बिजनेस ऑफ सिस्टम। और अगर आप अपना एक सफल करियर इस इंडस्ट्री में बनाना चाहते हैं तो आपको बिजनेस के सिस्टम को फॉलो करना ही होगा। इस वीडियो को देखने के बाद लाइक बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। वो कहते हैं ना कि अगर घर की नींव कमजोर हो तो आप बहुमंजिला इमारत की कल्पना भी नहीं कर सकते, और इसीलिए हम सिस्टम में सबसे पहले बात करेंगे फाउंडेशन की। जी हाँ दोस्तों, जितनी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होगी उतनी ही बेहतर परिकल्पना आप अपने भविष्य की कर सकते हैं। सिस्टम फॉलो अप का फर्स्ट पॉइंट है कि आप सभी को अपनी अपनी प्रोस्पेक्टिंग या फिर यूं कहें तो पोटेंशियल लिस्ट रेडी करनी है। मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर्स की अपनी लिस्ट को तैयार कीजिए। जब भी लिस्ट बनाने की बात आती है तो कुछ लीडर्स दिस एंड दैट करने लगते हैं, मतलब बहाने बनाने लगते हैं और अजीब अजीब से एक्सक्यूजेस देने लगते हैं। लोग कहते हैं कि मैं किन लोगों का नाम अपनी इस लिस्ट में लिखूं कि क्या वो बिजनेस करेंगे या नहीं, एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत सारी नेगेटिव टॉक्स वो लोग करने लगते हैं। लिस्ट बनाना बहुत इजी है, चलिए हम इसमें आपकी मदद करते हैं। अब मान लीजिए आपके घर में शादी या विवाह होने वाला है, तो ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनको आप निमंत्रण देंगे, उन सभी लोगों का नाम आप अपनी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट में लिख सकते हैं। और अगर आप दूसरा तरीका अपनाना चाहते हैं तो वो भी बहुत आसान है, जिसे कहते हैं हम फ्रेंड्स फॉर्मूला, वेयर F stands for your friends, the close ones, R for relatives, I for your institutional friends जो आपके साथ किसी इंस्टीट्यूशन में या फिर कॉलेज में थे, E stands for your elementary school teachers or your friends जो आपके साथ elementary education में थे, N for neighbors and D stands for doctors and other professionals जिनके साथ भी आपका उठना बैठना हो, and S stands for self-employed and strangers जिनके अंदर आप फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स को भी नोट डाउन कर सकते हैं। नाउ सिस्टम फॉलो अप का सेकंड पॉइंट है अर्न रिटेल प्रॉफिट। पोटेंशियल लिस्ट रेडी करने के बाद उन सभी लोगों को आपको अप्रोच करना है प्रोडक्ट की सेलिंग के लिए, और प्रोडक्ट सेल करने के बाद आप अर्न करेंगे अपना रिटेल प्रॉफिट। थर्ड पॉइंट इज फीडबैक। सभी कस्टमर्स का फीडबैक विद इन 10 डेज आपको जरूर लेना है और इन सभी फीडबैक्स को आपको अपनी डायरी में नोट डाउन करके भी रखना है। फोर्थ पॉइंट इज इनविटेशन। जिन भी लोगों का पॉजिटिव फीडबैक आया है उन सभी की अब आपको स्क्रूटिनी करनी है कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो इच्छा पूर्वक आपके साथ काम करेंगे, इस बिजनेस को ज्वाइन करेंगे, और जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं उनकी एक अलग लिस्ट बनाइए और स्वयं और अपलाइन की हेल्प से उन सभी लोगों को अप्रोच कीजिए। बट कीप इट वेरी शॉर्ट एंड सिंपल। कम से कम समय में अपनी बात को सामने रखने की कोशिश कीजिए। और अगर सामने वाला इंडस्ट्री में फ्रेशर है तो सिंपल तरीकों में उन्हें इनकम या फिर सिस्टम को ही समझाइए। और इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि जब तक हम किसी काम को नहीं करते तब तक ही वो असंभव लगता है। नंबर 5 इज टेक केयर ऑफ योर टीम।
जो भी लोग आपके साथ इस बिजनेस को साइन अप करते हैं या जो भी वर्किंग टीम आपने क्रिएट की है, एटलीस्ट उनको 6 से 12 महीने तक रेगुलर फॉलो अप करने की जरूरत है। आपको किसी भी पौधे को लगाना कोई भी बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस पौधे को बड़ा करके उस वृक्ष से फल पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मौसम की मार वो सह नहीं पाएगा। इसीलिए एक पौधे को वृक्ष बनाने में आपको ही मदद करनी पड़ती है और आपको अपना योगदान उसमें देना पड़ता है। बिल्कुल इसी तरह किसी को ज्वाइन करवा देने से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं होती है, और ऐसा करना ना ही आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। इसीलिए जरूरत है कि आप उनका ध्यान रखें। नंबर 6 इज ट्रेनिंग, मीटिंग्स एंड सिटिंग्स। अपनी हर एक यूनिट में, हर एक टीम के अंदर वीकली या फिर मंथली ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को जरूर अरेंज कीजिए। नंबर 7 इज ऑडियोज, वीडियोस एंड आर्टिकल्स। जो भी कंपनी के द्वारा प्रोवाइड की जाती है आपको वीडियोस, ऑडियोज एंड आर्टिकल्स, उन्हें आप खुद भी पढ़िए और अपनी टीम को भी एनकरेज कीजिए कि वो उन सभी को जरूर पढ़ें। इससे आपकी टीम के अंदर बहुत अच्छा मोमेंटम बना रहेगा। नंबर 8 इज सोशल साइट्स। आप सभी को सोशल प्लेटफॉर्म्स जरूर यूज करने चाहिए, जिनको यूज करते हुए आप अपनी नॉलेज को और ज्यादा एनहांस कर सकते हैं, जिसके लिए आपको मैनेजमेंट और एकेडमिक एरियाज में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते रहना चाहिए। नंबर 9 इज इवेंट्स। आपको कोई भी इवेंट या फिर सेमिनार मिस नहीं करना चाहिए। ऐसे इवेंट्स और सेमिनार्स में जाने के बाद ही आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिल सकता है, जहां पर आप अपने न्यू प्रोस्पेक्ट्स को इनवाइट भी कर सकते हैं, और ऐसा करने से आपकी टीम में लगातार आने वाले लोगों की संख्या बढ़ती रहती है और आपकी टीम के अंदर एक पर्टिकुलर मोमेंटम बना रहता है। आप खुद सोच कर देखिए, हिंदुस्तान में कितने धर्म हैं? कोई गीता पढ़ता है, कोई बाइबल, कोई कुरान, कोई गुरु ग्रंथ साहिब। वैसे देखा जाए तो पढ़ते तो सभी लोग अपनी भलाई के लिए ही हैं, लेकिन क्या सिर्फ कुछ अच्छा पढ़ने से या फिर देख लेने से लोगों का भला होता है या उनकी जिंदगी में कोई बदलाव आता है? हमने वीडियो में जो भी बातें आपसे कही हैं, उनको सिर्फ सुनने भर से आप अपनी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं ला सकेंगे। एटलीस्ट तब तक तो नहीं जब तक आप कही हुई बातों को फॉलो अप नहीं करने लगेंगे। तो अगर आप इस इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं तो आपको ये काम तो करना ही होगा, और अगर आप ये काम नहीं कर पाते हैं तो शायद आप भी दूसरे लोगों की तरह इस इंडस्ट्री की निंदा ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक ऐसे ही टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय आर्या।